नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र की सत्ता पे काबिज हो चुकी बीजेपी ने लिया है प्रण, उद्धव ठाकरे को हटाना है बीएमसी से। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बढ़ाई हैं उद्धव ठाकरे की मुश्किलें। आपको बता दें कि अभी कैबिनेट की मीटिंग से ही निकलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मुंबई में हो रही है ज्यादा बारिश और ज्यादा चीजों को नुकसान ना हो बारिश से, इसीलिए वो गए हैं मुंबई कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से मिलने। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि बीएमसी कर रही है आपदा प्रबंधन का काम। आने वाले समय में मुंबई में है बीएमसी के चुनाव, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे का गुट है और बीजेपी, इनकी जो अलायंस की सरकार है पूरी तरीके से कर ली है बीएमसी में उद्धव ठाकरे को हटाने की तैयारी। आपको बता दें कि पिछले 26 सालों से उद्धव ठाकरे का ही राज रहा है बीएमसी में, और अब जिस तरीके से 39 से ज्यादा विधायक जो हैं वो बगावत करके अब बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं और बीजेपी की नजर है अब बीएमसी के ऊपर। यानी कि इस बार जो बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं सितंबर में, ये बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं उद्धव ठाकरे के लिए, जिसके बलबूते पर हमेशा ही राजनीति करती आई है शिवसेना। अब देखना अहम ये होगा कि किस तरीके से बयानबाजी दी जाती है, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे की जा चुकी है सत्ता, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीएमसी भी जा सकती है उद्धव ठाकरे के हाथों से। जिस तरीके से तमाम विधायकों ने अब बगावत कर महाराष्ट्र में बन गई है अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गुट की ये सरकार। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस दिन उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि मुंबई की जो बीजेपी है, ट्वीट हैंडल से एक ट्वीट किया गया था जिसमें लिखा गया था कि अभी तो ये सिर्फ झांकी है और बीएमसी अभी बाकी है, और बीएमसी को लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्योंकि एक तरफ जहां रास्ता साफ हो चुका है बीजेपी के लिए बीएमसी के चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि अब सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के पद पर तो हैं, पर ज्यादा विधायकों की संख्या देखें या फिर वर्चस्व देखें तो वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी का ज्यादा है महाराष्ट्र में। और एकनाथ शिंदे की भी बात करें तो आज वो भी सरकार का हिस्सा है, बीजेपी की अलायंस का हिस्सा है और उद्धव ठाकरे से अलग हो चुके हैं। तो इस पे हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी समस्या खड़ी करने वाले हैं अब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के लिए। और यही बड़ा कारण है कि एक तरफ बीएमसी के चुनाव और दूसरी तरफ सत्ता जा चुकी है उद्धव ठाकरे के हाथ से। और इसीलिए उन्होंने कहा कि एक तथाकथित शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बना दिया है। तमाम जो बयानबाजी उद्धव ठाकरे की सामने आई है वो दर्शा रही है कि आने वाले चुनावों से किस तरीके से डर गए हैं अब उद्धव ठाकरे, क्योंकि ना ही तो उनके पास ज्यादा संख्या में अब विधायक बचे हैं और ना ही तो ज्यादा शिवसैनिक। क्योंकि अगर बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं एकनाथ शिंदे, तो ज्यादातर जो शिवसैनिक हैं अब वो आ चुके हैं एकनाथ शिंदे के पाले में, जिसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले बीएमसी के चुनावों में उद्धव ठाकरे को। वही बात की जाए संजय राउत की या फिर तमाम बड़े नेताओं की कि किस तरीके से इतने सालों तक उद्धव ठाकरे का वर्चस्व रहा बीएमसी में। और बीएमसी के अगर हम पुराने दिनों की बात करें तो किस तरीके से बड़े घोटाले देखे गए, 900 करोड़ से लेकर कंगना रनावत का ऑफिस को जो तोड़ा गया था वो भी बीएमसी के द्वारा ही तोड़ा गया था, बीएमसी का इस्तेमाल ही किया गया था उद्धव ठाकरे के द्वारा। जिस तरीके से तमाम चीजों को किया गया महाराष्ट्र में, पर आज जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे अब अलग हो चुके हैं। और वहीं अब कुछ दिनों में यानी कि सितंबर के महीने की डेट बताई जा रही है बीएमसी के चुनावों को। अगर ये चुनाव आते हैं यानी कि अगर बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं तो ये साबित हो सकते हैं गेम चेंजर। आपको बता दें कि कैसे साबित हो सकते हैं ये गेम चेंजर। बीएमसी का चुनाव शिवसेना बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये बात इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी कीमत पर अब उद्धव ठाकरे को बीएमसी की सत्ता से हटाना है। तो वहीं इतने झटकों के बाद उद्धव ठाकरे बीएमसी में सत्ता बचाने के लिए कामयाब रहती है तो ये बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही
आई है। हालांकि राज्य की सत्ता हाथ में आने के बाद बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है और बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे को जहां सहानुभूति और कोर मराठी वोटरों पर भरोसा है और वहीं बीएमसी उद्धव ठाकरे के हाथ से गई तो उनके लिए वापसी करना हो जाएगा बहुत ज्यादा मुश्किल। और वहीं बीजेपी को हिंदी भाषी और बीएमसी में सत्ता परिवर्तन के लिए वोट मिलने के लिए उम्मीद है। जो इस तरीके की चीजें हमने तमाम और निकाय चुनावों में देखी हैं कि जब एनडीए की सरकार भी महाराष्ट्र में थी तो किस तरीके से निकाय चुनाव से लेकर तमाम जगहों पर भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है हमेशा ही भारी रहा। एमवीए उद्धव ठाकरे की पहले वाली शिवसेना और तमाम लोगों से। तो अब ये देखना काफी ज्यादा रोमांचक होगा कि आखिरकार कैसे बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे अपनी बीएमसी को, जिस पर उतने सालों तक राज किया है और घोटाले करते हुए आए हैं उद्धव ठाकरे। उनके तमाम नेता जितने भी उन्होंने मेयर बदले या तमाम चीजें बदली, पर जिस तरीके की चीजें पिछले सालों में बीएमसी का इस्तेमाल कर की गई उद्धव ठाकरे के द्वारा, उसको लेकर हमेशा ही सवाल उठा है। या फिर वो खर्चा हो कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन के घर पर खर्चा कराया गया था, या फिर बात हो कि कंगना रनावत के ऑफिस को किस तरीके से तोड़ा गया। और जब एक तरफ कंगना रनावत के ऑफिस को तोड़ा गया था बीएमसी का इस्तेमाल कर उस समय पर भी लोगों ने उठाए थे सवाल कि आखिरकार इस बीएमसी का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे भिड़ी बाजार में दाऊद की जो बिल्डिंग है उसे तोड़ने के लिए क्यों नहीं करते। इतने सालों तक वर्चस्व बना के रखा है और बार बार पे कभी हिंदुत्व के वोट पर तो कभी मराठी मानुष ने ही वोट देकर उद्धव ठाकरे को इतने सालों तक काबिज रखा बीएमसी में। पर आज बीएमसी को लेकर लगातार अगर सवाल उठ रहे हैं और फिर उसके बाद सवाल उठे हैं जब 2.5 साल से या उससे पहले भी सरकार रही है, क्योंकि कोविड के दौरान भी काफी सवाल उठे थे बीएमसी को लेकर कि किस तरीके से तमाम लाशें, बॉडी, तमाम ऐसी चीजें थी जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था बीएमसी की तरफ से। और खर्चे यानी कि पैसे का बार बार पर कम बताए गए थे और कहा गया था कि सरकार के पास फंड नहीं है और यही बड़ा कारण है कि बीएमसी अपना काम नहीं कर पा रही है। ये तमाम तथ्य रखे गए थे 2020 में उद्धव ठाकरे की तरफ से और केंद्र सरकार पर डारमडोल डालने की कोशिश की गई थी जो हालात महाराष्ट्र में थे कोविड के दौरान। खैर अब बात करते हैं इस राजनीति की कि अब फिर एक बार सत्ता हाथ से जा चुकी है उद्धव ठाकरे के हाथ से, जिसके लिए वो दावे कर रहे थे कि 30 से 25 साल तक उनके हाथों में ये सत्ता रहेगी, पर अब वो सत्ता जा चुकी है। और वहीं बीजेपी ने पहले दिन से ही कहना शुरू कर दिया है कि अभी तो सिर्फ झांकी है, अभी लड़ाई बाकी है, बीएमसी बाकी है। इस तरीके के ट्वीट भी किए गए उनके कई नेताओं की तरफ से और जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी लगातार सोशल मीडिया पर यही कहना था कि बीजेपी जो है वो इस बार बीएमसी में जीतेगी। बीएमसी की अगर हम बात करें तो एक तरफ बीएमसी चुनाव है, मुंबई है, तो आपको ये भी बता दें कि बीएमसी के साथ साथ 14 महानगर पालिकाओं को जीतने का लक्ष्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मदद और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने देश की सबसे समृद्धशाली मुंबई नगर महापालिका सहित 14 महानगर पालिकाओं को जीतने का लक्ष्य रखा है। राज्य में सत्ता परिवर्तन होते ही मुंबई बीजेपी ने ट्वीट करके अपने इरादे जाहिर कर दिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये तो झांकी है, मुंबई महानगर पालिका अभी बाकी है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव उद्धव ठाकरे और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। बीजेपी हर हाल में उद्धव ठाकरे को हटाकर रहेगी इस बीएमसी से। ये तमाम बातें जो हैं वो जिस तरीके से सियासी गलियारों से सामने आ रही हैं, क्योंकि अब ये प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। और वही कांटे भरी टक्कर की बात अगर हो रही है तो जहां एक तरफ कांटे भरी टक्करों की बात की जा रही है तो वहीं कहीं ना कहीं जिसकी सत्ता है उसके हाथ में ज्यादा पलड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है इन बीएमसी के चुनावों का। खैर देखना ये भी अहम होगा कि बीएमसी के चुनावों को लेकर क्या तैयारी करते हैं
उद्धव ठाकरे, क्योंकि ना ही तो आज उनके पास ज्यादा शिव सैनिक बचे हैं और ना ही ज्यादा विधायक, तो किस तरीके से अपनी सत्ता को काबिज किया जाएगा। बात रही मराठी मानुष की, तो मराठी मानुष की तरफ से जब से ये सरकार एनसीपी और कांग्रेस के साथ बनाई गई है, 2019 में बनी थी एनडीए सरकार, उसको लेकर तब से ही मराठी मानुष जो है वो थोड़ा नाराज था उद्धव ठाकरे से कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे की नीतियों से अलग हट गए थे। जो वो हिंदुत्व की बात किया करते थे उद्धव ठाकरे, उन सिद्धांतों से हट गए थे। तो ये भी काफी अहम रहेगा देखना कि कितना जो मराठी मानुष है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। और अगर मराठी मानुष की बात की जाए तो वो एकनाथ शिंदे जमीन से जुड़े हुए हिंदी भाषी को भी अच्छी तरीके से अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो भी एक मराठी हैं, शिवसेना पे दावा भी ठोक चुके हैं, तो वो अपने आप को शिव सैनिक भी बताते हैं। तो कौन सा शिव सैनिक होगा जो इस बार जीत पाएगा बीएमसी में? बीजेपी के पलड़े में जाएगी बीएमसी या फिर उद्धव ठाकरे की? ये देखना काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि ये डिपेंड करता है महाराष्ट्र की जनता पे। और मुंबई करोड़ों की लगातार करते रहते थे उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर कमेंट कि उद्धव ठाकरे भटक गए हैं अपनी नीतियों से। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।